तुमसे कुछ नहीं हो सकता। और मैं बार बार अपनी तकरीरों में यह ऐलानन कहता हूं कि जो हमें कह रहे हैं ये पंचर पुत्र हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, ये टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। फिर मैं उनसे पूछता हूं 24 घंटे हम पर टीवी में डिबेट क्यों करते हो, बार बार क्यों डिबेट करते हो? वजह यह है उन्हें पता है। और दूसरी किसी कौम को इतना टारगेट करते हुए देखा है आपने? कभी देखा हो तो मुझे बताओ। हजारों कौमें और भी जीती है, लेकिन इलेक्शन में हमारा ही नाम, टीवी पर मीडिया पर हमारा ही नाम। दाढ़ी हो, टोपी हो, मस्जिद हो, मेहराब हो, बुर्का हो, मस्जिद हो, यही सारी चीजें। क्यों? इसलिए कि आपको ये एहसास दिलाना है। तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं, दुनिया कहती है नहीं बहुत कुछ है तुम्हारे पास, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। और वो बहुत कुछ क्या है जिसको 100 साल पहले अंग्रेज कहता था ये फाका कश मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। हाँ, इकबाल ने कहा था, अंग्रेजों का ये नारा था, रूहे मोहम्मदी इनके पास है। हुजूर से मोहब्बत और उनके साथ वफादारी का जो जज्बा है ये बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। और मैं अपनी तकरीरों में पूरा फोकस इसी बात पर करता हूं कि किसी की शमा अगर मध्यम हो रही हो, लौ कम हो गई हो, हम उसको और भड़का दें, ताकि इश्क रसूल की आग जब जलती है, आला हज़रत फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए ऐ सुन्नियों, इस दौर में फख्र के साथ ही जीना है। जो चीज तुम्हारे पास है, मैं बार बार एक चीज पूछता हूं, क्या आपको अगर दुनिया हुजूर का गुलाम कहे तो कोई एतराज है? बुरा लगेगा आपको? नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की मेराज है। हुजूर का गुलाम कहकर पुकारे कोई हमको, हमारे लिए मेराज है। जब तुम्हारा यह अकीदा है कि मुझे उनकी गुलामी पर कोई पुकारे, मुझे कोई बुरा नहीं लगता, बल्कि मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, तो ऐ अजीजों खुल करके गुलामी क्यों नहीं करते? जब हैं उनके गुलाम तो खुलकर गुलामी करो। ये दाढ़ियां छुपा करके, टोपियां छुपा कर और कॉमन बनने के चक्कर में, सेकुलर बनने के चक्कर में मुनाफिकत का दरवाजा क्यों खटखटाते हैं? अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो पूरे वफादार उन्हीं के बनकर रहो। आओ मैं दो चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहता हूं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी, सबसे पहला दर्जा किस बात के लिए रखते थे, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला ने उनको औजे सुरैया पर पहुंचाया है, जिसके लिए शायर कहता है एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वो सहाबा की जात आपको बताता हूं। अनस बिन नुज़ैर एक सहाबी, हुजूर उनके घर पर अक्सर जाया करते थे। दोपहर का वक्त था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस बिन नुज़ैर के घर पर आए हुए। ये वो सहाबी है, जवान सहाबी, और उनकी बीवी थी, और ये बात भी बड़ी मशहूर है कि वो अपनी बीवी से हद दर्जे मोहब्बत करते थे और इश्क करते थे। जाहिर सी बात है अपनी बीवी से करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में एक कासिद आया खत लेकर के, मक्का वालों की तरफ से कोई खत था। किसी ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत भेजा। हुजूर ने खत लिया, अनस बिन नुज़ैर से कहा पढ़ो। अनस बिन नुज़ैर ने खत पढ़ करके सुनाया कि मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे हैं, फलां जगह से फलां कबीला आ रहा है, ऐसी ऐसी तैयारियां। खत में ये अहम मामलात लिखे गए थे, सीक्रेट थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत को बंद करवाया। अनस बिन नुज़ैर से कहा तवज्जो, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है? अनस बिन नुज़ैर से कहा ये मेरा राज है जिसकी हिफाजत तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हारे अलावा किसी को ये खत की खबर नहीं होनी चाहिए। बस नबी पाक ने फरमा दिया तो फरमाया। सहाबा का अब अमल क्या है? हुजूर उनके घर से उठ करके बाहर जा रहे, तशरीफ ले गए। थोड़ी देर में बीवी अंदर से आई, महबूबा थी, इश्क करते थे, मोहब्बत करते थे अपनी बीवी से। आई, कहा अनस बिन नुज़ैर से कहा कि अल्लाह के रसूल आए थे, घर में क्या बातें चल रही थी? अनस बिन नुज़ैर ने कहा मेरी मोहब्बत अपनी जगह पर, रसूलुल्लाह की इज्जत का मकाम और इस राज की बात में तुम्हें मैं शरीक नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता।
हद दर्जे इश्क करते, मोहब्बत करते उस बीवी को कहा कि नहीं, ये बात रसूलुल्लाह की अमानत है। बीवी ने हंसते हुए कहा अनस बिन नुज़ैर से, कहा अनस क्या छुपाते हो, मैंने सब सुन लिया है। मक्का वाले जंगों की तैयारियां कर रहे, फला कबीला फला जगह, खत मैंने पूरा सुन लिया। इतना कहना था बीवी का, अनस बिन नुज़ैर खड़े हो गए और सीधे गर्दन पकड़ ली अपनी बीवी की, जिसको मोहब्बत करते, गर्दन पकड़ ली। कहा मैं इस गर्दन को उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक रसूलुल्लाह का फैसला ना आ जाए, कहीं मैं मुजरिम ना हो जाऊं कि रसूलुल्लाह के राज को इफ्शा करने के जुर्म में मैं अजाब में मुब्तला ना हो जाऊं। गर्दन पकड़ करके ही चले आए, बारगाह मुस्तफा में आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने आपके राज की हिफाजत की, लेकिन मेरी ये औरत घर के अंदर से सुन चुकी थी, मैं गर्दन पकड़ा हूं आका, अगर आप फरमा दें तो मैं खत्म कर दूं इस राज को, यही खत्म कर, जिससे हद दर्जे मोहब्बत करते थे उस बीवी के बारे में। मेरे आका ने फरमाया अनस बिन नुज़ैर से गर्दन छोड़ दो, वो मेरी सहाबिया, जैसे राज तुम्हारे पास महफूज है वैसे ही राज उसके पास भी महफूज है। तब उन्होंने गर्दन हटा दी और अपनी बीवी से कहा जो कुछ भी मैंने किया है इसका बुरा ना मानना, तुझसे जो इश्क मोहब्बत है वो और है, रसूलुल्लाह से जो अजमत और उनकी इज्जत जो मेरे दिल में है वो और है। इन दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुआजना नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी सहाबा की, इसी के मुताल्लिक कुरान कहता है अल्लाह ही के लिए इज्जत है, रसूल के लिए इज्जत है और इन मोमिनीन के लिए इज्जत है जिन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। आपको एक बात बता दूं, एक हबशी रंग के सहाबी, काले रंग के सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, का शादी करना, लड़की कोई देता नहीं, चेहरा रंग काला, नाक चौड़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तेरी शादी कराता हूं। अंसार सहाबा में से एक सहाबी के घर भेजा इनको पैगाम दे करके, और उनकी बेटी मदीने की सबसे खूबसूरत औरत, सबसे खूबसूरत लड़की है, और इस काले रंग के सहाबी से कहा जा उस घर पर, ये इम्तिहान के दौर है मेरे अजीज, इम्तिहान के दौर है। हुजूर ने फरमाया जाकर कहना कि मैंने भेजा है तुम्हारी बेटी से निकाह के लिए। ये काले रंग के सहाबी थे, आए उस सहाबी के घर, अंसारी के, मियां बीवी बैठे हुए थे, बेटी अंदर थी। इनको आते ही पूछा कि क्या बात है, किस लिए आए? कहा सुना है आपके घर में जवान बेटी है, मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। सादी सी बात, सीधी सी बात। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा, उनकी लड़की, उनकी बेटी मदीने की हसीन तरीन खूबसूरत लड़की है और निकाह का पैगाम लेकर के आने वाला हबशी रंग का है। उन्होंने ऊपर से नीचे देखा और उसके बाद कहा जाओ हम बाद में बताते हैं, बस इतनी सी बात, मना नहीं किया, कहा जाओ हम बाद में बताते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आएंगे, अपनी बेटी से पूछ लेंगे, आएंगे तुम्हारे पास। उस काले रंग के सहाबी के लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं थी, वो कहते रोज रिजेक्ट होता था, यहां से भी हो गया। वापस चल पड़े हुजूर के दरबार। तवज्जो मेरे अजीज, अंदर बैठी हुई वो दुशीजा, वो खातून, वो बेटी अंसार सहाबा की बाहर आई, पूछा बाबा कौन आया था? कहा एक नौजवान आया था। कहां से? रसूलुल्लाह ने भेजा था। किस लिए? बेटी ने पूछा बाप से। बाप कहता तेरे निकाह का पैगाम लेकर के आया था। बेटी ने पूछा आपने क्या कहा? कहा कोई मैच नहीं है, तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं था। मैंने कहा बाद में देखा जाएगा। बेटी वहीं खड़ी होकर के कहती है बाबा आपको पता है आपने किस कासिद को वापस भेजा है? आपने उस आने वाले के रंग को देखा, भेजने वाले के हुस्न को नहीं देखा। किसने भेजा आपने वो नहीं देखा। आपको तो इस बात का ख्याल आना चाहिए अल्लाह के रसूल के कह देने के बाद फिर अपनी ख्वाहिशात कोई माने नहीं रखती, कोई मैचिंग नहीं होती है। जब रसूलुल्लाह ने फरमाया है फर्स्ट प्रायोरिटी हुजूर की बात होती है। ये सहाबी अपनी बेटी की बात सुनकर वापस लौट आए और दौड़ते हुए बारगाह मुस्तफा में आते हैं। मेरे आका के पास वो नौजवान सहाबी जो अपनी रिजेक्ट की खबर सुना ही रहे थे, ये दौड़ते हुए अंसारी सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह
गलती की माफी, मैंने ताखीर की, इस खता की माफी के लिए आया हूँ। मैंने इन्हें मना नहीं किया था, थोड़ी देर का वक्त मांगा था। ऐ अल्लाह के नबी, मैं हाजिर हूँ, मेरी बेटी भी दिलो जान से हाजिर है, आपके फरमान पर लब्बैक है या रसूल अल्लाह। हुजूर पाक की बारगाह में जब वो सहाबी ने कहा, मेरे अजीजों ये सहाबा का वो ईमान था जहां उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म कर दिया था, अपनी ख्वाहिशात को कत्ल कर दिया था। वो ये नहीं देखते थे मेरे मैच क्या है, मेरी ख्वाहिश के मुताबिक क्या चीज है। आज जैसे दीन पर अमल करने के लिए भी नौजवान ये सोचते हैं मेरी मर्जी के मुताबिक हो तो अमल करूंगा। नहीं, हम यहाँ पर जीने के लिए आए हैं, अपनी मर्जी से जीने के लिए नहीं आए, रसूलुल्लाह की मर्जी से जीने के लिए आए हैं। ताजो शरिया ने जिसके मुतालिक कहा था, जिंदगी ये नहीं है किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, उन सहाबा ने फर्स्ट प्रायोरिटी जो दी है वो गैरत के साथ जिया करते थे कि हुजूर की बात है तो फिर सबसे पहली बात। जब हम ये सारी चीजों की तरफ आगे बढ़े, अल्लाह करीम इज्जतें फिर नवाजेगा, इज्जतें वापस आई। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवारे हैं, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार में। जो इज्जत में कमी आई है ये डोर के टूटने से आई है, या डोर के कमजोर होने से आई है। पूरी दुनिया आज एड़ी चोटी का जोर सिर्फ इस बात पर लगाती है, इस बात पर लगाती है कि तुम हुजूर पाक की मोहब्बत की बात ना करो, बाकी कोई बात करना करो। आपको पता है नमाजों की तबलीग करने वाले चिल्ले छट्टियां और भी दीगर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। छट्टी शरीफ तो सरकार गरीब नवाज की मैंने साथ में कह दिया, लेकिन नमाजों की सिर्फ अमल की तबलीग करने वाली बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनसे न गवर्नमेंट को कोई खतरा है न इजराइल को खतरा। हाँ, आप देख लेना, मालूम कर लेना मेरी इस बात। इजराइल जैसा कट्टर दुश्मन इस्लाम, वो तक कुछ तंजीमों को कहता है ये सेफ तंजीमें हैं, मुसलमानों में सेफ तंजीमें कौन सी? जो सिर्फ नमाज रोजे की बात करती और कुछ नहीं करती बस। हाँ, डेंजर तंजीम वो है जो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहती। क्यों? ये नारे से किस बात का डर है, किस बात का? दुनिया आज ये कह रही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दोबारा पलट आने वाला, उनको पता है मेरे अजीजों, नमाज नमाज, रोजा रोजा, हज हज, ज़कात ज़कात, ये अमाल ठीक है, हम इसके मुनकिर नहीं है, हम भी अमल करेंगे। लेकिन जो कौम हुजूर की मोहब्बत की बात करती है, दुनिया को इस बात का खौफ है कि इन जमातों को अगर ये मोहब्बत वापस मिल गई तो फिर ये आम जवान नहीं रह जाता, फिर इनमें कोई खालिद बिन वलीद खड़ा हो जाता है, फिर इनके दरमियान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाता है। हाँ, जो अच्छे खासे लोगों की नींद को हराम कर रखता है। दुनिया को पता है सलाहुद्दीन का नाम आज यूरोप में सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है। सलाहुद्दीन डे मनाया जा रहा है क्यों? मेरे अजीजों, सिर्फ एक जर्नल नहीं था, एक जंगजू नहीं था, एक सिपाही सालार नहीं था, बहुत बड़ा आशिक रसूल था। बेशक बेशक, बहुत बड़ा आशिक रसूल, ऐसा कि एक मर्तबा बुर्निस नाम का एक ईसाई सिपाही सालार था, उसने मुसलमानों के काफिले को गिरफ्तार किया और उनको मारा पीटा, उनका माल लूटा। और जब जब मारता था तो क्या कहता था बुर्निस, सुनो, बहुत सारे ऐसे जो गीदड़ जत्थे में आकर हमला करते, वो बुर्निस उसी किस्म का आदमी था। मॉब लिंचिंग किया मुसलमानों की मुल्क के शाम में, और मारते मारते एक जुमला कहता था, कहाँ है मोहम्मद, बुलाओ बचाने के लिए। हुजूर पाक की तरफ ताना देते हुए बार बार मारता था। यह खबर सलाहुद्दीन को पहुंच गई। सलाहुद्दीन के पास आकर लोगों ने बताया कि मुसलमानों के काफिले को लूटा गया, मारा गया। लूट मार तो हर जगह चलती थी, लेकिन मारने वाला बार बार कह रहा था, बोला मोहम्मद को। नाउजुबिल्लाह। ये वो जमाना था जब सलाहुद्दीन अय्यूबी की ऐसी बीमारी चल रही थी जिसमें लोगों ने कहा था कि अनकरीब इनकी वफात होने वाली, मौत के करीब वाली बीमारी थी, बिस्तर से उठ नहीं रहे थे। उस वक्त जब ये खबर दी गई, सलाहुद्दीन ने
कपकपाते हाथों से दुआ किया था, मौला बस थोड़ी इतनी जिंदगी दे दे कि मैं बुर्निस को बता दूं, इतनी जिंदगी और दे दे। और उसके बाद 2.5 साल का अरसा गुजरा, बिस्तर से उठे, सही भी हुए, वाक़ा हुआ, फौजें इधर से उधर फैलाई, और फिर आपको पता है तारीख में मौजूद है वो वक्त आ ही गया, बुर्निस गिरफ्तार हुआ, सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज के नरगे में आ ही गया, क्योंकि तारीख बताती है बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो बकरीद आती ही है। सलाहुद्दीन के बाद जब वो कैदी गिरफ्तार होकर आया, सलाहुद्दीन की एक बात बहुत मशहूर थी, वो बड़े बड़े कैदियों को आजाद करने में मशहूर थे, बड़े बड़े जर्नलों को, सिपाहियों को आजाद करते थे। 1 लाख से ज्यादा सिपाहियों को आजाद किया जो जंग में कैदी होकर आए थे, बहुत सारे लोगों को आजाद किया। बुर्निस को जब गिरफ्तार करके लाया गया और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पेश किया गया, पूछा सलाहुद्दीन ने, क्या गुमान है तेरा मेरे मुताल्लिक? उसने कहा अब तक जो सुनता आया वही है कि आप रहमदिल हैं, खैरखा हैं और बहुत जल्दी आजाद करते हैं। सलाहुद्दीन ने कहा अब तुझे अगर आजाद किया तो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, अल्लाह का अजाब आएगा। और उसके बाद तलवार उठाई, उसकी गर्दन पर रखा। 2.5 साल पहले तूने कमजोर मुसलमानों को ये कहा था बुलाओ मोहम्मद को, कहाँ है ये देख, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे भेजा है और तेरी गर्दन लेने के लिए भेजा है, तू रसूलुल्लाह को पुकारता है। अभी गुलाम जब तक जिंदा है वो काफी है। और उसके बाद तारीख में ये बात लिखी हुई है मेरे अजीजों, सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमारी के आलम में 2.5 साल का जो अरसा गुजारा है, इस बात के इंतजार में कि जब तक हुजूर पाक की तरफ से जवाब नहीं दूंगा उस वक्त तक सलाहुद्दीन कभी बिस्तर पर एक रात भी नहीं सोए, खुली जमीन पर सोते थे और कभी पैर फैलाकर नहीं सोया, कभी पैर फैलाकर नहीं सोया। जब नबी पाक की शान में कोई कुत्ता भौंक रहा हो, सलाहुद्दीन को यह ज़ेब नहीं देता कि वो बिस्तर पर पैर फैलाकर सो सके। ये इश्क था, ये इश्क था जिसकी बुनियाद पर वो 12,000 का लश्कर लेकर एक बार उतरा था और 4 लाख की फौज को खदेड़ कर रख दिया था। ये ताकत और कुव्वत मेरे अजीजों हुजूर की मोहब्बत से आती है, हुजूर पाक की आजमत दिलों में बिठाओ, अल्लाह तुम्हारा रौब खुद कायम फरमाएगा, तुम्हारा रौब अल्लाह कायम फरमाएगा। लोगों को ये लगता है कि तंजीमें बनाना चाहिए, लोगों को ये लगता है कि फौज बनानी चाहिए। मैं कभी इस बात की बात नहीं किया, इसीलिए डरते नहीं, हम कोई सीक्रेट मीटिंग भी नहीं करते कभी। आज लोग हमारी जासूसी में इतने पेश हैं, बहुत, इधर की खबर उठाओ उधर की खबर ले जाओ, हर चीज